हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद पापा, जहां पे हम करेंगे इन्वेस्टिंग की बात फादर साहब के साथ। सो इन द लास्ट एपिसोड जो थोड़ा सा अब्रप्टली एंड हो गया था बिकॉज ऑफ एसडी कार्ड और स्टोरेज खत्म हो गई थी एकदम से। तो उसका जो कुछ पार्ट है वो आप नहीं देख पाए होंगे एंड का, बट कोई नहीं, विल डू दैट अनदर टाइम फॉर यू। बहुत ही जो क्रेजी कैलकुलेशन आई थी ना लास्ट में, वो वाली रह गई थी, बट कोई नहीं, वी कैन डू दैट अगेन ऑलवेज। सो आज राइट, पिछली बार हमने ETFs की बात करी थी, तो उस इन्वेस्टिंग के थीम को कंटिन्यू करते हुए, एंड ये मेरा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो आज वील टॉक अबाउट स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स वर्सेस गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट एज इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, या यू नो टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। क्या फ़र्क है, किस में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, बताओ। किसमें करना चाहिए किसमें नहीं। हाँ आप एक शादी में जाते हो, हाँ जी, ठीक है ना, यस, तो अगर वहाँ पे आप डेजर्ट्स के काउंटर पे जाते हो, हाँ ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे आप क्या खाली आइसक्रीम खाते हो या क्या, या गाजर का हलवा खाते हो या मूंग की दाल का हलवा खाते हो? हाँ जी, जो जो पसंद है सब खाते हो ना। सब खाते हैं। तो इन्वेस्टिंग में ऐसा क्यों? इंटरेस्टिंग, ओह अच्छा, भाई जो आपको समझ है हाँ। सब करो। किसने कहा? मतलब मैं आजकल वैसे बहुत सारे लोग को देखता हूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हु आर इनटू प्रॉपर्टी, वो आके आपको अलग अलग शीट्स दिखाएंगे, प्रॉपर्टी इज मच बेटर देन स्टॉक्स, प्रॉपर्टी इज मच बेटर देन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वाले कहेंगे म्यूचुअल फंड्स इज बेटर देन स्टॉक्स। हाँ, जिसको जो बट ऐसा नहीं है, इट इज अ साइकिल। इनफैक्ट गोल्ड, लोग कहेंगे गोल्ड अच्छा नहीं है, तो इट इज अ साइकिल। आप ये देखोगे अगर 3 से 4 चीज़ है तो 4-4 साल की साइकिल में कभी हर चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ घटती है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, धीरे 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 पोर्टफोलियो अपना हर चीज़ का क्रिएट करें। और दूसरी बात है, हर एक का एपेटाइट अलग है। मैं 18 साल के बच्चे से कहूँ, हाँ। वो इन्फ्लुएंसर कह तो रहा है भाई कि हाँ। तो प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे अच्छी है, हाँ। तो भाई उसे 50 लाख रुपए भी तो दे दे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, right. तो इट इज एवरीथिंग इज गुड। यू शुड नो व्हाट टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट एंड एट व्हाट टाइम। मतलब Got it. आपको पता है हमारा पॉडकास्ट करने का एक सिंपल रीजन क्या था? नाइदर नेम नाइदर फेम। हाँ, हमारा एक सिंपल था कि अगर हम आने वाली जनरेशंस को से 10 लाख या 20 लाख लोगों को भी इन्वेस्टिंग के बारे में करवा सिखा पाएं, सकें बिल्कुल। या बता पाएं। मतलब 50-60 लोग के तो ग्रो मैंने अपने हाथ से खोले हुए हैं, ओह भाई, है ना। तो इंटरेस्ट सिर्फ यही है Right. कि वो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लें, लॉन्ग टर्म में छोटा छोटा इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ आगे बढ़ा पाएं। बिल्कुल। दैट इज आवर मोटिव। हाँ वही, एंड आई थिंक यार एक बार वो दिखा देगा वैसे जो लास्ट टाइम कैलकुलेशन हुई थी, वो भी बता देंगे। मे बी टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि वो इतना एंड वी वर डिस्कसिंग बता देता कि है। अगर एक आदमी म्यूचुअल फंड्स में ही कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ETF कर रहा है, हाँ, और वो स्मॉल कैप में कर रहा है क्योंकि इट इज अ रिस्कियर एसेट, और बट लॉन्ग टर्म में वो 24, 25, 26% का रिटर्न देते ही देते हैं। तो Right. अगर आज आप आपने- 20 साल के हैं हाँ, तो आप कितने साल तक काम करेंगे? कितना साल तक 45 काम 65 तक तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, मतलब एक जो वो होता है एक क्लीशेड एज 60 मान लो। 65 अगर हम मानते हैं, हाँ, तो ये व्हाट 45 इयर्स विद यू, हाँ, है ना। और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 2000 रुपये महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट राइट। मैं एक बार बता ही देता हूँ कैलकुलेशन इजी, लाइक हमने 40 इयर्स का लिया था होराइजन, हमने 44 उस टाइम बाई चांस निकला 44, सो वी टुक अ होराइजन ऑफ 44 इयर्स, 2000 रुपए पर ईयर वी इन्वेस्टेड, दैट इज इट। एंड क्योंकि वी इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप ETFs जिनका यूजुअली 24 to 25% इन लॉन्ग टर्म। इन लॉन्ग टर्म हमारा रहता ही है रेट ऑफ रिटर्न, तो 44 ईयर। एंड या किसी भी SIP कैलकुलेटर, कुछ भी, यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन एंड सर्च SIP कैलकुलेटर एंड इनपुट दीज मेट्रिक्स एज आई टेल यू। 24 to 25% rate of interest per annum, rate of return per annum, 2000 rupees SIP per month for 44 years. अब चलो आप पॉज कर दो इस वीडियो को 2 सेकंड, आप ये करके आओ, शायद आप इतने शॉक हो जाओगे कि आप इस वीडियो को वापस ना आओ, बट कोई नहीं, पॉज करो, ये आप पहले करके आओ। लाइक मैं अभी रुकूंगा 2 सेकंड, आप ये करके आओ।
ओके, आई एम होपिंग कि आप करके आ गए हो एंड यू आर एज शॉक्ड एज आई वाज। सो जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है, आलसी पूकीज हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इन्वेस्ट करे सिर्फ आई थिंक रफली 11-12 लाख रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 44 years. You only invested 11 lakh rupees, and the corpus that you have at the end of those 44 years is close to 199 crores. That is the power of compound. That is the power of compounding. But क्या ना आज की रेट रेस में किसी का इतना टाइम नहीं है। आई एग्री। मैं तो कहता हूँ 100 200 भी नहीं, आप 100 में 50 कहीं भी आदमी उस फिगर को सोच भी नहीं पाता है। और पहली बात तो हम 2 ही क्यों कर रहे हैं, हम 2 3 4 5 हम तो हर साल 10% बढ़ा रहे हैं ना अपना। बट वो पेशेंस अगर किसी ने कर ली और एक बार खुद को वो करने के बाद एक लेवल पे लेके आ गया, या तो जनरेशनल इम्पैक्ट है कि उसकी जनरेशंस जो हैं वही 200 करोड़ सोचो आप, उस 200 करोड़ में से साल का 1 करोड़ निकाल। नहीं, कहने की बात वो ठीक है, हो सकता है 100 करोड़ हो, हम उस चीज को वी आर नॉट चैलेंजिंग इट, बट क्या इन्फ्लेशन भी होगा, प्राइसिंग भी कम होगी, बट वो तब भी इतना होगा कि आपकी इमेजिनेशन से ऊपर है, आप सोच भी नहीं सकते। फिर SWB करके भी वो स्टिल इट्स ग्रोइंग। यस। चलो हाँ, सॉरी हम थोड़ा साइड ट्रैक हो गए ऑन द टॉपिक ऑफ गेटिंग पीपल टू इन्वेस्ट, बट आई थिंक ये एक नाइस हुक और एक स्टोरी। तो मेरा मानना इसमें यही है जो हम डिस्कशन कर रहे थे, मेरा बस चले ना, बच्चे के पैदा होते ही उसके 500 1000 2000 SIP करवा दे। मतलब मैं आपको अभी रिसेंट की 2 महीने पहले की बात बताता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, क्लाइंट इन द सेंस कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उनके उनका बेटा हुआ, तो माय गिफ्ट वाज कि मैंने उनका एक ग्रो अकाउंट खोल के कि ये इनके 5000 की SIP शुरू कर। महंगा गिफ्ट नहीं, महंगा गिफ्ट नहीं, बट उनको समझ में आएगा कि जब तक वो 30 का होगा ना 25 का होगा, तो लाइफ लॉन्ग उन्हें उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो शादी है, चाहे वो एवरीथिंग विल बी डन थ्रू दैट सिस्टम ओनली। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कि मुझे जो लगता है कि 18 से 25 18 से 30 म्यूचुअल फंड्स इज फॉरएवर। ठीक है, वो तो आपने एनीथिंग जिसमें आप प्रो हो जाओ, ओके, जो आपको समझ आए, जो आपको समझ में आए। आप बहुत कंजर्वेटिव हो, आप म्यूचुअल फंड में चले जाएं, आप थोड़ी सी समझ में आनी शुरू हो जाए, फिर ETF पे आ जाए, बिकॉज़ और डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड, योर मनी एपेटाइट। इट इज नॉट लाइक दैट कि हमें कुछ, इट इज नॉट लाइक दैट कि हमें एक ही चीज करनी है। इट इज अप टू द पर्सन कि उसकी कैसा एपेटाइट है, कैसी कैलिबर है, कितनी समझ है, कैसा इंटरेस्ट है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। और आदमी बिल्कुल कंजर्वेटिव है कि भैया मुझे कुछ भी नहीं करना है, भैया म्यूचुअल फंड कर दो, है ना, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, ETF कर लो, उससे ज़्यादा मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया, गो फॉर शेयर्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वंस इनिशियली आप जब 18 से 25-30 साल तक ये करते हो, देन यू इटसेल्फ हैज अ कॉर्पस विद यू, देन विद द हेल्प ऑफ दैट कॉर्पस यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। राइट। तो अगर हम इसे सॉर्ट ऑफ अभी जैसे आपने कहा कि 18 से 25 मतलब बिना 0 से 18 0 से 18 0 से 18 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 0 से 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूँ ना, अगर बच्चे को बोलना भी है तो आते कह रही है मेरे लिए म्यूचुअल फंड कर दो। यस। सो दैट बैटल शुड बी टेकन इन हैंड्स बाय द पेरेंट्स। क्या जो भी समझ में आता है एटलीस्ट उसके लिए don't go for insurances, don't go for LIC, don't go for this FDs। जो आपको समझ में आता है, जो आपकी कैपेसिटी है, एक बच्चे का म्यूचुअल फंड खोल के रख दें, और प्रेफरेबली स्मॉल कैप, बिकॉज ही हैज गॉट अ टाइम होराइजन। जब आप ठीक है 45 के हो गए, देन यू कैन स्विच इट टू लार्ज कैप, मिड कैप। सो अगर चलो हमने ले लिया 0 से 25 let's say, है ना, 0 से 25 you go for mutual funds. If you don't have experience, you just put your brain in the freezer, बिना सोचे बस go for mutual funds. After that एक बार if possible age wise अगर हम segregate कर पाएं, and अगर हम एक pie chart बनाएं कि आपका कितना % कहाँ जाना चाहिए, एक रफ, क्योंकि हर बंदे का बैकग्राउंड अलग है। up to 25 मुझे लगता है 100% म्यूचुअल फंड्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा है शेयर्स। हाँ नहीं, आजकल 14 साल 15 साल के बच्चों को मैं देखता हूँ, दे आर, बट इसमें जो अभी हमने एग्जांपल लिया ना,
जबकि हम एक शादी में गए तो मैं मूंग का हलवा भी खा सकता हूँ, ये भी खा सकता हूँ और ये भी खा सकता हूँ, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि यार मेरे एलर्जी मुझे किस चीज़ से है, वो चीज़ आप नहीं खाते। सपोज यू आर एलर्जिक टू वीट, एलर्जिक टू समटाइम ग्लूटेन और कुछ भी, हाँ राइट। तो बट उसी तरीके से एक चीज़ मान के चलिए कि यू शुड ऑलवेज बी एलर्जिक टू ग्रेटिफिकेशन, instant gratification, like future and options, day trading, gambling. अगर आप वो करेंगे तो you can gambling तो भाई like if you're new to the channel, we've done an episode जहाँ हमने gambling की भी थोड़ी बहुत बात करी है, about our experience with gambling, a golden classic episode, do check that out। हाँ जी, sorry भाई क्या यूट्यूबर बनता जा रहा हूँ वैसे बट आपको एलर्जी होती है, राइट? तो उसी तरीके से ये यूनिवर्सल एलर्जी, अगर आप उस चीज़ में घुस गए तो आप अपनी काम भी नहीं कर रहे होंगे, डे टू डे लाइफ भी नहीं कर रहे होंगे, यू विल बी इन अ वेरी हार्डशिप जोन, ड्रग्स हो गए तरह से। हाँ। तो मतलब किसी भी एज पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो करना ही नहीं करना ही नहीं है, करना ही नहीं, दैट इज अ बिग नो, दैट इज अ बिग नो, है ही नहीं। So 0 to सोच भी नहीं सकते। 0 to 25 we did mutual funds। 0 to 5 आपने 0 to 25 आपने म्यूचुअल फंड्स किया, उसको 2-3 पार्ट में कर लिया, ठीक है, से कुछ 40% आपने से 50% आपने स्मॉल कैप में लगा दिया और बैलेंस आपने 20-25 मिड और उसमें लगा दिया, फिर धीरे धीरे आप सपोज ETF में आ गए, है ना? तो वो भी दैट इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ओनली, ओके। तो आप उसमें आप उसको कर सकते हो, ठीक है। एंड वी आर हियर टेकिंग, मतलब कि आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना भाई, आप बोथ आर द सेम थिंग। आपने SIP लगाई, आप भूल गए एंड इट्स जस्ट गोइंग। फिर आपको लगता है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा प्रो हो रहा हूँ, मार्केट का समझ में आता है कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जो आप म्यूचुअल फंड्स लेते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कंपनीज ली गई हैं, राइट? तो आप उनका भी बिहेवियर देख रहे होंगे, कैसे बढ़ रही है, कितने टाइम में कितनी बढ़ी, चाहे वो रिलायंस है, कोलगेट है, या फिर कुछ स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो वो आपने देखी, उस हिसाब से हो सकता है आपको इंटरेस्ट आने लगे तो आप कुछ शेयर्स में, अगर वहाँ पे आपको 15 आ रहा है तो यहाँ शायद 18 आ जाएगा या 19 आ जाएगा, CAGR, राइट? हाँ, CAGR, राइट। तो where does gold and real estate fit into the picture? क्योंकि जैसे बात बहुत होती है, जैसे आप इन्वेस्ट करते आ रहे हो, जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका एक कॉर्पस भी क्रिएट हो रहा है ना? प्लस आपकी इनकम भी बढ़ रही है, राइट? प्लस हो सकता है कि कुछ आपके फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं, कुछ वो आपको पैसा दे कि यार मेरे पास था, इतना है, वहाँ पे आप रियल एस्टेट में आ सकते हो। वन वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो आपको कर लेना चाहिए कि भाई आपके साथ साथ एक्टिव इनकम बढ़ रही है, लाइक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्टिव इनकम नहीं बढ़ाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, देन दैट्स वेरी हार्ड, दैट इज द बेस्ट थिंग। वो पैसिव इनकम के चक्कर में बहुत बार लोग एक्टिव इनकम भूल जाते हैं। बिना एक्टिव बढ़ाए तो आप पैसिव बढ़ा ही नहीं पाओगे, राइट? आप 2000, 5000, 7000, 10000 की अगर इन्वेस्टमेंट करते भी रहे तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। इससे अच्छा है कि मेहनत करो और अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, अपने अपना जो बेस है, बेस है, प्लस आपके जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उन सबको आप राइट बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ खैर ये भी करेंगे बाद में, राइट? सो आपको ये कैपिटल जब मिल गया, राइट, यू हैव योर कॉर्पस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कहीं से आपको पैसा आ गया, एक्टिव इनकम बढ़ गई, राइट? अराउंड व्हाट एज अप्रोक्सीमेटली? 28-30 एज देखो, नॉर्मली आजकल लोग क्या कर रहे हैं, 28-30 में ले रहे हैं खुद के लिए, ट्रू। उसमें सबसे बड़ी ब्लंडर क्या कर रहे हैं कि वो एक इतनी बड़ी EMI उनके लिए क्रिएट हो जाती है फॉर लाइफ अगले 20 साल के लिए कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर वो शुरू से ना सिप कर रहे हो, अपनी म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, तो उसका ही कॉर्पस एक टाइम में उतना हो कि वो डाउन पेमेंट करके और बिना इतनी बड़ी EMI क्रिएट करे, SIP को बेच के या SIP के अगेंस्ट लोन लेके वो लोन भी ले सकते हो, बेच भी सकते हो, दैट इज नॉट अ हार्ड रूल। बट आप अगर 28 से 30 साल में आप लोन लेके अपना घर ले लेते हो, दैट इज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। ये अच्छा है कि इनिशियली आप चाहे रेंटल पे रह रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो एक टाइम पे इतनी आपको ग्रो करके दे रही है, उसके बाद आप से 40-45 में जाके लेते हो, तो दैट इज, आई थिंक दैट हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे इसमें क्या है, दैट इज अ वेरी पर्सनल एंड
इमोशनल डिसीजन, Right. तो उसमें ये कहना कि ये ठीक है वो ठीक है, बट आई एम सजेस्टिंग व्हाट आई फील। राइट, मतलब ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, दिस इज जस्ट क्या मतलब वी आर डिस्कसिंग, दिस इज अ प्रैक्टिकल एडवाइस। प्रैक्टिकल एडवाइस, यस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो एडवाइस है। ऑसम। तो ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के लिए कोई एज नेसेसिटी नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ कैपिटल रिक्वायरमेंट। या इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव ना भाई, वहाँ 500 रुपए से इन्वेस्ट कर रहे हो या 50 लाख से कर रहे हो, बट ठीक है 50 लाख में भी आपको लिवरेज मिल जाती है, तो 5 लाख रुपए तो चाहिए ना, राइट, वो कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। तो शेयर्स, वेयर डू शेयर्स कम इन द पिक्चर? अगर मैं कोई इंडिविजुअल शेयर्स खरीदना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने आँख बंद करके कह दिया आपसे कि यार जब आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, ETFs कर रहे हो, गो फॉर स्मॉल कैप, है ना? इट इज़ नॉट ट्रू फॉर शेयर्स। मैंने आपसे जब भी शेयर्स की बात करी होगी तो शायद हमने जितने भी पॉडकास्ट करे होंगे उसमें हमेशा आज तक हमने यही बात करी होगी कि यार कोलगेट, है ना, हिंदुस्तान लीवर, आई थिंक मतलब शेयर्स हमने कभी ऐसे रिकमेंड नहीं करे, बात नहीं, तो बात करते हुए हमेशा हमने ये 4-5 नाम हमें ब्लू चिप, नहीं ब्लू चिप भी हैं, आप मिड कैप भी ले सकते हो, आप स्मॉल कैप भी ले सकते हो, बट ब्लू चिप तो वो है कि भाई ठीक है वो आपको 10-12 एज गुड एज म्यूचुअल फंड आपको देते रहेंगे, है ना। मिड कैप वो है कि उससे बेटर देते रहेंगे, बट वो आपको समझ में आनी चाहिए कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, कितने पेस से ग्रो कर सकती है। अगर हम बात करें, अगर टाइटन ना होता तो शायद आज अपना लेट राकेश झुंझुनवाला, हाँ जी, वो भी ना होते, है ना। उनको बनाने वाला टाइटन था, उनकी कन्विक्शन थी, तब वो शायद 1 रुपए का शेयर हुआ करता था, जब उन्होंने 1.5 रुपए का शेयर हुआ करता था। अरे इसका एक बड़ा फनी इंसिडेंट भी है कि एट अ टाइम मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि उन्होंने इतने शेयर्स खरीद लिए थे कि टाटा का बोर्ड हिल गया था। टाटा का बोर्ड हिल गया था, टाटा को ये लगा था कि हु इज द पर्सन हु इज ट्राइंग टू एक्वायर देम, तो उसके बाद then he has clarified कि नहीं, I am just a retail investor, why yes, I am just a retail investor, the power of Rakesh ji, तो everything is good, important is power of compounding, timing and आपका obviously common sense। बट यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग और जो काफी लोगों का फेवरेट और लाइक एक अच्छा एक बड़ा, इसमें हमने गोल्ड की बात नहीं करी। हाँ, मैं वही अब उस पे आ रहा था कि एक बड़ा फ्लैशी और एक्साइटिंग जो एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट आता है, व्हिच इज गोल्ड। क्या लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यार गोल्ड, मतलब मैं ये सोचता हूँ, नॉट श्योर कितना एक्यूरेट है नहीं है, कि अगर आप गोल्ड ले रहे हो, 2 ऑप्शंस हैं, जितना 3 मान लो कि गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, डिजिटल गोल्ड हो गया, आपका ज्वेलरी हो गई। सो व्हाई शुड गोल्ड ज्वेलरी नॉट बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट? मतलब आप ये कहते हो यूजुअली कि यार अरे वो इन्वेस्टमेंट मत सोच, कैसी बातें कर रहा है, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। बेटा दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जिस दिन पहले दिन गोल्ड लेते हो वो 15-20% के तो मेकिंग के नाम पे चला गया आपका, वो आप ले रहे हो, दैट इज फॉर योर प्लेजर, आप उसके लिए ले लीजिए। तो हमारी ये बात हो रही थी कि व्हाई इज गोल्ड ज्वेलरी नॉट कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट? मतलब आप ये यूजुअली कहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि यार 12-15% है, आपकी 1-1.5 साल की कंपाउंडिंग चली गई एंड आपने अपने उसको ऑर्नामेंट को एंजॉय भी कर लिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इंडिया में ना सबसे बढ़िया बात यही है, हाँ, कि बेचने के लिए आदमी कुछ भी बोलता है। इंटरेस्टिंग। आप ज्वेलर्स के पास जाओगे, हाँ, अरे बहन जी सोना है ये तो हर साल बढ़ना है, है ना, ऐसे आपको इंश्योरेंस बेच दिया जाता है ठीक है ना, एट द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी ऐसी आपको ज्वेलरी बेच दी जाती है कि ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको 20-25% वो वहाँ चूना लगा देता है, लगाएगा बिल्कुल, है ना। आपको लेनी है आप लीजिए, बट डोंट टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट। मतलब ये सोच के मत लो। जैसे हाँ, जब हम बात करते हैं, सपोज हम इंश्योरेंस की भी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं ना, टर्म इंश्योरेंस ले लो, मेडिकल ले लो, वो आपको दिखाते हैं जी आप 10-10 हज़ार रुपए हर साल दो, इतने साल तक दो और आपको इतना रिटर्न आने वाला है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। भाई या तो मेरे से इंश्योरेंस करा ले या इन्वेस्टमेंट करा ले, और उस पे तो वो इतना पैसा बना रहे हैं, वो इतना पैसा बना, तो सिमिलरली वहाँ से ज्वेलर आपके पास से पैसा बना रहा है ना। जब आप बदलने जाओगे तो आपसे काट के पैसे ले लेगा, ऐसे भी होता है जी, ऐसे ही होता है ना। वो कहेगा कि उस रेट में मिल जाएगा, तो दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ यू। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो जस्ट थिंक अबाउट सीरियस इन्वेस्टमेंट, जो आपको कंपाउंडिंग देगा, जो आपको ग्रोथ देगा। ओके, सो व्हाट डू आई बाय फॉर? टेक सॉवरेन गोल्ड्स, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, हाँ, जो कि गवर्नमेंट मेरे ख्याल से हर 3 महीने में निकालती है, ऑल्दो मैं आई डोंट इन्वेस्ट मच, बट दैट इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट।
ठीक उस पे है। शायद गवर्नमेंट कुछ ऊपर से इंटरेस्ट भी देती है 2%। इंटरेस्ट या फिर आई थिंक वो टैक्स बेनिफिट्स शायद। टैक्स बेनिफिट्स भी है प्लस कुछ इंटरेस्ट भी देती है, शायद 2% Interesting. एक्स्ट्रा देती है, ओके है ना। दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। राइट। मैंने 2016 में आई हैव टेकन गोल्ड, नहीं 2016 भी नहीं, इनफैक्ट 2008 में ओके इट वाज 16,000 2008 2008 ओह और मैंने 2012 में शायद हाँ उसको 32,000 पे बेचा, डबल मतलब 32,000 रुपये हाँ पर 10 grams पर 10 ग्राम। बोले कोई आपका हाँ 32,000 रुपये पर 10 ग्राम्स के हिसाब से मैंने उसे बेचा, बेच दिया, ठीक है है ना। हाँ। और आज क्या रेट है? अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस अक्टूबर 2024 में हमने चेक करा था तो भाई 80,500 रुपीज। ओह ठीक है? और अभी दशहरे वाले दिन क्या था? दशहरा, हाँ दशहरा वाले दिन इट वाज, अभी हमने लिखा था 77,500 समथिंग। दैट इज अ रिचुअल जो हम हाँ, दशहरे पे लिखते हैं लिखते कि हैं इस चीज के रेट, एंड राइट। वो भी हम बताना चाहेंगे कि हम आई हमें थिंक क्या चीज ऐड करी थोड़ा है। सा प्रॉब्ली लंबा हो जाएगा अभी। फटाफट। हाँ जी, तो बताइए आप, व्हाई नॉट। नहीं इसमें हम लोगों ने नॉर्मली हमारे दशहरे में कल्चर है कि हम एक बुक पे अपना ट्रेडिशन मतलब हाँ। एक हिस्ट्री लिखते हैं कि भाई गेहूं का क्या रेट है, चावल का क्या है, And फॉर that's द लास्ट every year. year हाँ. on दशहरा, and for the last 5 years we have started writing Nifty and Sensex also in our book. in our book, yes. Yes. वो तो India just की to track, story just to है। track कि कैसे हम्म। चीजें चल रही हैं and वो कितना ग्रो कर रहा है और कंपैरेटिवली बाकी चीजें कितने ग्रो कर रही हैं। And like every Dashera then it's a topic for discussion कि Yes. भाई पिछली you know, बार इतना था। हाँ इतना था, देख के मतलब बहुत क्रेजी है यार, बहुत क्रेजी है। डैम। तो अब चलो डिजिटल गोल्ड पे आते हैं, राइट। गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, डिजिटल गोल्ड हो गया, एंड देन देयर इज गोल्ड ETF. What do I invest in out of the three? एनीथिंग, क्योंकि वहां पे ना इट वर्क्स एज अ हेज, इट वर्क्स एज अ हेज एक्चुअली। हेज एक बार एक्सप्लेन। हेजिंग इज मतलब आपने 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स में किया, कभी एक बढ़ रहा है ना, तो दूसरा घट रहा है, और दूसरा जब जिसमें आपका मेजर स्टेक है जब वो गिरना शुरू हुआ तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, तो आप बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब भी इक्विटी मार्केट है वो बहुत तेजी से गिरती है तो गोल्ड बढ़ता है क्योंकि फंड्स निकल के गोल्ड में आते हैं, तो इट वर्क्स एज अ हेज फॉर यू। राइट। तो गोल्ड, व्हेन शुड आई बाय गोल्ड? शुड आई बाय गोल्ड अभी? एनी टाइम। अभी कितना परसेंट रखूं आउट ऑफ 100? नॉर्मली मुझे लगता है 10% 15%, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, बट आपकी हेजिंग पोजीशन हमेशा बना के रखेगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ही वॉलेटाइल है। गोल्ड इज लाइक योर इमरजेंसी फंड आफ्टर योर इसीलिए वो इमरजेंसी इसीलिए फंड। बोलते हैं ना गोल्ड इज हाँ। गोल्ड। गोल्ड इज लाइक ओल्ड इज गोल्ड, मतलब इट्स योर इमरजेंसी फंड आफ्टर योर इमरजेंसी फंड, सॉर्ट ऑफ एकदम ही लास्ट रिजॉर्ट वाला। नहीं तो बट अभी मैं 19 का हूं, 10% अभी भी रखूं? अभी तो आप मिनिमम 2-4-5% भी रखो। बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे मैंने बताया ना, अभी तो आपके लिए ना बेस्ट थिंग है स्मॉल कैप और मिड कैप। अभी आपके पास 30-40 साल पड़े हैं, इजीली आप कितना भी गिर रहा है टेंशन नहीं लो, करते जाओ वो तो भाई जब आप जितना गिर रहा है 30-35 के बाद आओगे हाँ। तब धीरे धीरे आप परसेंटेज के बारे में सोचो। 25 के बारे अभी तो अगर मन करा कि भाई 6 महीने में एक बार आपने 2,000 रुपए गोल्ड में डाल दिए, वो ठीक है, वो 2-3% कर लो, Something like उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हेजिंग उनको करने की जरूरत है जिनको कोई फर्क पड़ रहा हो। अभी आपको क्या फर्क पड़ना है? जब हमारे 10,000 20,000 से क्या फर्क पड़ना है आपको? फर्क उनको पड़ता है जिनके पास बड़ी कैपिटल है और एज फैक्टर कम है, नंबर ऑफ इयर्स उनके पास कम है। आपके पास तो इतने इयर्स पड़े हुए हैं, आज की तारीख में जो 18 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, उसे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, उसे तो आंख बंद करके म्यूचुअल फंड ETFs स्मॉल कैप कर ले, ठीक है ना। डोंट गो इनटू शेयर्स और ये आपका F&Os और ये सब, आंख बंद करके म्यूचुअल फंड करता रहे, और जब वो 35-40 का हो जाए तब वो सोचे कि यार मैंने काफी अब इसमें कर लिया है, अब मैंने क्या करना, नहीं तब आप वो ट्रांसफर कर सकते हैं बाकी चीजों में। इंटरेस्टिंग। आई थिंक आज के लिए इट्स अ नाइस यस यू नो सॉर्ट ऑफ अ गाइड बुक एंड अनदर रिमाइंडर, क्योंकि कुछ 2-4 बातें बीच में ऐसी हुई हैं विच आई थिंक काफी जोर से मोटिवेट करेंगी लोगों को कि भाई ओके डैम
कुछ बहुत ही क्रेजी है। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट एंड पापा का यूट्यूबर आर्क, अरे बहुत सही, अरे भाई मजा आ गया। तो एब्सोल्युटली प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड आई थिंक आपने आई विल जस्ट सॉर्ट ऑफ हाईलाइट वन मोर थिंग जो आपने शायद मिस कर दिया, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ कल्चर दैट आई लव इज द कल्चर ऑफ गिफ्टिंग शेयर्स, जो भाई मुझे तो खैर पापा से ही थोड़ा बहुत सीखा कि अब मैं भी अगर कहीं अपने रिश्तेदारों में भी जाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई गिफ्ट में, देखो पूछना है गिफ्ट में क्या लोगे, मैं कहता हूँ भाई शेयर्स दे देना, ठीक है, इस कंपनी के उस कंपनी के। आई थिंक दिस इज अ कल्चर यू कुड कल्टिवेट और ग्रो इफ दैट इज समथिंग। इससे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई। हाँ जी, हाँ जी। मैं रमेश दमानी जी का एक बार इंटरव्यू सुन रहा था। डीमार्ट उनके शायद छोटे ब्रदर हैं। अच्छा, हाँ जी, कुछ अलग नाम याद है मुझे। हाँ जी। तो मैं उनका ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया। हाँ जी। जैसे झुंझुनवाला जी हैं, उसी कैडर के हैं और उसी एज ग्रुप के हैं और उसी लीग के, मतलब उसी लीग के हैं। तो वो उन्होंने भी वो ही हिस्ट्री बता रहे थे जो अक्सर हम बात कर रहे हैं। अभी ये तो रिसेंटली मैंने सुना उनके शायद वो बेटे का बर्थडे था एंड somebody gifted HDFC shares instead of gifting anything. he gifted shares of HDFC, which is worth more than crores today. ठीक है ना? तो इसीलिए कहता हूँ कि भाई आप कोई चीज डेप्रिशिएटिंग एसेट्स की वजह तो ऐसा दो जो काम आए, नहीं, इट इज you should give appreciating assets instead of giving depreciating assets. आज आपने एक टॉय दिया, ठीक है, उसकी अपनी वैल्यू है, बट ठीक है 10 लोग आ रहे हैं तो हो सकता है हर आदमी टॉय लेके आ रहा है, बट आपने कोई एक ऐसा गिफ्ट दिया कि जो उससे जाने वाले 20 साल बाद उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे कि उसे कुछ फाइनेंशियली फ्री। तो I recommend such kind of things. Absolutely. So yes, I think this is a great moment to end today's episode and stay tuned for the next one. बहुत amazing crazy stories and soon to come crazy guests. Investing से कुछ अलग हटके हैं. Maybe not, देखते हैं, yes. जो मन करेगा। मैं तो भाई questions लेके आता रहूँगा, पापा आंसर करते रहेंगे and stay tuned, keep watching. Thank you for tuning in. Bye bye.